वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं बिना देरी के यूपी बजट को 2025-26 में। मेरा नाम आशीष तिवारी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देख रहे हैं। चलिए बिना देरी के देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने सवाल यूपी बजट से बनते हैं, वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। देखिए यूपी बजट यूनियन बजट से मैक्सिमम दो सवाल आते हैं, है ना, और सेंसस से भी यही है ना। तो सेंसस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से एक दो बार उसको रिविजन कर लेंगे, पर अगर आप कर लिए तो ज़्यादा बेटर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़ा हुआ है, तो कितने टॉपिक को कैसे पढ़ना होता है ये सब SCS में आपको हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी दिया जाता है, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती है। इसलिए जिस भी एग्जाम की टारगेट आप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, हमसे जुड़ सकते हो इन नंबरों से दोस्तों, पूरी तैयारी कराएंगे। चलो पहला देखो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, लघु सिंचाई योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना, किसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, तो इसको आपको बताना है। देखिए मुख्यमंत्री अगर कन्या सुमंगला योजना की बात करें, इसके लिए 700 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए हैं। कितने एलोकेट करे गए हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए? 700 करोड़ रुपए। यानी ए में 3 दिख रहा है सिर्फ आपको, सी में तो ऑप्शन सी हो गया भाई। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए रखे गए। कितने? 1100 करोड़ रुपए। नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़ रुपए हो गए। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है कितना? 720 करोड़। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लिख देना तुरंत 700 करोड़ रुपए। लघु सिंचाई योजना की बात करें, बोल देना 1100 करोड़ रुपए। और नंद बाबा दुग्ध मिशन की बात करें तो इसके लिए 203 करोड़ रुपए। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करेगा अगर, तो इसके लिए रखा गया है कितना पैसा? इसके लिए रखा गया है 720 करोड़ रुपए। आपको हो सकता है कम से ज़्यादा क्यों लगाने को भी दे दे ऐसे, है ना, तो इसको याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है, अमृत 2.0 योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और PM कुसुम। ठीक है, किसके लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है? तो यहाँ पे देखिए PM कुसुम की बात करें अगर, तो यहाँ 509 करोड़ रुपए PM कुसुम के लिए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए करे गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए कितना पैसा? 1000 करोड़। अमृत 2.0 के लिए 4100 करोड़ रुपए। कितने? 4100 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, उसके लिए 4882 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो फिर से एक बार देख लो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 1000 करोड़, अमृत 2.0 4100 करोड़, और प्रधानमंत्री आवास योजना 4882 करोड़, PM कुसुम 509 करोड़। ठीक है, इससे पहले का भी बता दिया आपको, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, ये 8 हो गए आपके, देखिए तैयार। इसके बाद ये डाटा बहुत मैं इससे 100% सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूछा जाएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट को प्लीज़ एक बार ज़रा आप ध्यान से पढ़िए, है ना, वीडियो को चाहे पॉज करिए और चारों को अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कह रहा 2025-26 का जो बजट है विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736.06 करोड़ रुपए का पेश करा है। ये याद रखना क्योंकि ये पूछ लेता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 7,36,437.71 करोड़ करके बजट था, वो पूछा गया था। तो 8,08,736.06 करोड़, ये आपको याद रखना है। 8,8,736.06 फ़ोन नंबर है, समझ लो 8,8,736 8,8,736। ठीक है, ये है। दूसरा, जो 2025-26 का बजट है वो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 9% अधिक वृद्धि के साथ पेश किया गया, 9% इंक्रीज हुआ है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है बजट में जो पूंजीगत परिव्यय है, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट का, वो लगभग 20.5% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20.5% है। और 2024-25 में प्रदेश की GSDP जो थी वो 27.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कितनी? 27.51 लाख करोड़। तो यहाँ पे देखो सही पहले कौन कौन सा है वो देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि वृद्धि देखो ना 9.8% की वृद्धि हुई है, 9.8। और यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 20.5% कर लो, हिंदी वाले को, इंग्लिश में तो सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है? 20.5% हमने कहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, है ना। और GSDP 27.5 लाख करोड़, यानी 134 सही हो जाएगा, क्योंकि जो बजट बढ़ा है हमारा 9.8% बढ़ा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं अगर मिला दूँ, याद रख लो, शायद ये भी आपसे पूछा जाए, एजुकेशन पे सरकार कितना खर्चा करने के लिए बोला है? तो एजुकेशन पे 13% खर्च करेगी, 13%, है ना। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस वगैरह पे देखें, कृषि वगैरह में, तो ये लगभग 11% रखा है। और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कम रहा है, 6% ही रहा है हेल्थ सेक्टर में। और हेल्थ का 6 हो गया, एजुकेशन 13, एग्रीकल्चर 11
और क्या बचा आपका, कैपिटल 20.5% हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ इस पे सबसे ज़्यादा खर्चा करने की बात करी है 22%, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा। तो इंफ्रा पे बोला सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे 22%, एजुकेशन पे 13, एग्रीकल्चर पे 11, हेल्थ में 6%। ठीक है, चलो इसको भी पढ़ लो। चारों स्टेटमेंट बहुत फेमस है, मतलब बहुत फेमस कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी पूछे जाने के चांसेस हैं आपके। कह रहा उत्तर प्रदेश ने जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 10,57,00,000 से अधिक खातों के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देश में कुल हुए नामांकन में उत्तर प्रदेश का योगदान 6.5 करोड़ से अधिक रहा है, जो कि शीर्ष पे है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में जो है 2,28,00,000 नामांकन के साथ यूपी प्रथम पे है। अटल पेंशन योजना देखें, उसमें इतने नामांकन के साथ देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो कौन कौन सी योजना के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रथम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे जनधन अकाउंट में, ठीक है, पर 9,57,00,000 खातों के साथ, कितने 9.57 करोड़ खातों के साथ। ठीक है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो और जनधन अकाउंट हो, सब में यूपी नंबर 1। तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहले में बस 9,57,00,000 होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद यूपी बजट 2025-26 में गलत बताना है। यहाँ पे कौन सा गलत है, कह रहा है द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है, यानी कुल प्राप्तियाँ जो है 7,89,242.65 करोड़ है और कुल वह 6,08,736.6 करोड़ है। ठीक है, यानी एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो हम इतना जनरेट करेंगे और एक्सपेंडिचर हमारा इतना होगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमारा 7,89,242.65 करोड़ है कि हमें मिलेगा इतना पैसा, हमें प्राप्तियाँ इतनी होगी, पर खर्च हम करेंगे कितना, खर्च हम करेंगे 8,08,736.06 करोड़, इसलिए 6 लाख नहीं होना चाहिए, 8,08,736.6 लाख करोड़। भाई जितना हमने बजट बनाया, बजट क्या है, कितना मेरा ट्रिप, जैसे हम लोग ट्रिप पे जाते हैं ना कि भाई इतना बजट है हमारा, इतना खर्चा करेंगे, अगर हो गया वो ज़्यादा खर्चा तो हम डेफिसिट में आ गए, कर्ज में आ गए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, अब उनको भरना पड़ेगा हमारा। तो इसलिए ये चीज़ है ना, हमारी प्राप्तियाँ हैं 7,89,242 करोड़, पर हम खर्च कर रहे हैं 8,08,736 करोड़, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। इसके बाद इसमें गलत बताना कौन सा, उत्तर प्रदेश 2025-26 के अनुसार राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ना, कितना 22,000 मेगावाट, और 100 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में प्रयागराज जिले में राज्य का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। कहाँ, प्रयागराज में, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित करी गई है। तो यहाँ पे गलत पहचानना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि 5 नहीं 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात करी है। एक तो गंगा एक्सप्रेसवे है ना, गंगा एक्सप्रेसवे है, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना। तो ये है, हमने इसके लिए इतना रखा है मेजर एक्सप्रेसवे बनाने का 4। ठीक है, चलो 7वां देख लो, 25-26 के अनुसार सही नहीं है। इसमें कह रहा कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है, ये बताना होगा आपको। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है, यूपी की जो पर कैपिटा इनकम है 93,514 रुपये है। 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान था। 25-26 के बजट में शिक्षा के लिए कुल बजट का 11% तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% आवंटित करा गया है। और उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य के लखनऊ जिले में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित की घोषणा करी है। कहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में। तो बहुत ही आसानी से आप पकड़ लेंगे यहाँ पे गलत कौन सा है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि शिक्षा के लिए हम लोग 11% नहीं 13% खर्च कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए 6% कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22% खर्च कर रहे थे, एग्रीकल्चर के लिए 11% खर्च कर रहे थे ना। ये पूछा जा सकता है आपसे, इन्हीं में से सवाल बन जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 में आपको गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ किसानों को 89,500 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने दी है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो वित्तीय वर्ष है 24-25, उसमें उत्तर प्रदेश के 10 लाख किसानों को 600 करोड़ रुपए देंगे हम, 10 लाख किसानों को। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49,86,000 स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत
हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़े हैं, एक बार चाहें तो आप फिर से पढ़िए इसको, वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए आपको बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर बात करें तो हमने इनको पैसा दिया है 496 करोड़ रुपए, 496 कितना 496 करोड़ है ना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितना दिया है, 89,500 करोड़ रुपए। और एक युवा सशक्तिकरण योजना हो गई आपकी, ठीक है, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये भी ठीक है, तो इसको याद रखना। पीएम कुसुम योजना के तहत भी अगर आपसे पूछ ले कितना दिया हमने, तो 22,000 सोलर पंप लगाने की बात करी है, तो ये चीज़ें ठीक है। चलो इसको देख लो, यहाँ पे कौन सा सही है विकल्प आपको बताना है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार स्टेटमेंट को, कौन सा यहाँ पे सही होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 13 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। और यूपी जो है 25-26, इसके स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2450 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। और 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25-26 के लिए 8वां बजट पेश किया है। और बजट में पूंजीगत व्यय यानी जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बजट का 20.6% है। तो यहाँ बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ही सही है, सिर्फ कि यूपी पहले नंबर पे है देश में 5 करोड़ 13 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने में ना, ये सही हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 20.5% रखा हमने, कितना 20.5%। और यहाँ स्वच्छ भारत मिशन रूरल की बात करें अगर, तो स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए हमने 2045 करोड़ रुपए एलोकेट करें, 2045 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ पे योगी सरकार का आपको पता है ये आपका 8वां नहीं 9वां बजट होगा, ठीक है, 2017 में आई थी सरकार भाई, तो ये था आपका, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसमें आपको कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है, ध्यान से इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। कह रहा मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की जो सहभागिता 42% रही है 24-25 में, महिलाओं की पार्टिसिपेशन 42%। और उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बन गया, गन्ना उत्पादक राज्य। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध देता भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यही पूरे यूपी बजट की समरी थी जिसको एमसीक्यू में कराया, आपको मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर यूनियन बजट भी चाहते हैं तो उसको भी मैं करा दूंगा। और बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को प्लीज़ लगातार फॉलो करिए, इस चैनल पे नए तो बने रहिए और हमारे पेड ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए जिस भी एग्जाम को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, पूरे नोट्स, ये सब एमसीक्यू, टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सब कुछ कराएंगे आप।